सो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो इस टॉपिक का नाम है भारत के पड़ोसी देश। तो इसमें हम ये भारत के पूरे पड़ोसी देशों को कवर करेंगे, क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये हर एक क्वेश्चन में पूछ लेता है, मतलब हर एक पेपर में पूछ लेता है भारत के पड़ोसी देशों से। जैसे इसकी मुद्रा क्या है, या फिर इसकी राजधानी क्या है, या फिर भारत से कितनी दूरी की सीमा लगती है। तो ऐसे क्वेश्चन लगभग हर पेपरों में बन जाते हैं। तो इसलिए आज हम इस टॉपिक को पूर्णतः कवर कर लेते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं, क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, ठीक है, जिनमें से भारत 7 पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा, जबकि श्रीलंका और मालदीव के साथ जलीय सीमा बनाता है। फिर से पढ़ते हैं, भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिनमें से भारत 7 पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार व बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं, जबकि श्रीलंका व मालदीव के साथ जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें से पहला कोड देखते हैं। पहला टॉपिक पाकिस्तान। ठीक, अब ये पाकिस्तान जो है, इस पाकिस्तान का लोकेशन कहाँ पड़ेगा तो वो देख लेते हैं पहले। ठीक, इस पाकिस्तान का लोकेशन आपका पड़ेगा, ये देखिए, ये है पाकिस्तान। ठीक, ये आपका हो जाएगा, ये आपको यहाँ पड़ेगा, ये पाकिस्तान आपका। ठीक, इधर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इस पर पढ़ते हैं इसका टॉपिक। ठीक, अब इसमें टॉपिक है कि पाकिस्तान जो है भारत के 5 राज्यों गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर व लद्दाख के साथ सीमा बनाती है। फिर से लेते हैं कि पाकिस्तान जो है भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर व लद्दाख के साथ सीमा बनाती है। अच्छा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग होने का मतलब ये है कि पहले ये तो एक राज्य था संयुक्त, लेकिन अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों होने के कारण इनको 2 में काउंट किया जाएगा, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पाकिस्तान के साथ सीमा की लंबाई 3233 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ जो भारत की सीमा है उसकी लंबाई जो है आपकी 3223 किलोमीटर है। 3223 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। ठीक, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच मान लीजिए पूछ ले कि रेड क्लिफ लाइन की जो है डिस्टेंस कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई आपकी हो जाएगी 3323 किलोमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं, तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? इसकी राजधानी आपकी हो जाएगी इस्लामाबाद। ठीक है, मुद्रा हो जाएगा रुपया, प्रधानमंत्री हो जाएंगे इमरान खान। प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा? इमरान खान। राष्ट्रपति हो जाएंगे आरिफ अलवी, राष्ट्रपति हो जाएंगे आरिफ अलवी, और संसद हो जाएगा मजलिस-ए शूरा। संसद क्या हो जाएगा आपका? मजलिस-ए शूरा। ठीक है, अब पाकिस्तान के बारे में और देख लेते हैं। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक जो होता है यह है मारखोर। पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका जो राष्ट्रीय पशु है वो है मारखोर। राष्ट्रीय पशु क्या है? मारखोर है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो इसका नाम है केड्रस डिओडारा। ठीक है, केड्रस डिओडारा। ठीक है, इसकी चिड़िया देख लेते हैं। चिड़िया है चूकर। चिड़िया क्या है? चूकर है। और पुष्प क्या है? पुष्प है जासमीन। ठीक है, इसका राष्ट्रीय पुष्प है जासमीन। राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो राष्ट्रीय भाषा है उर्दू। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा क्या है? राष्ट्रीय भाषा उर्दू है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल हॉकी है। फिर से देख लेते हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीक की बात की जाएगी तो राष्ट्रीय पशु में मोर हो जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष आपका जो होता है केड्रस डिओडारा होता है, केड्रस डिओडारा। ठीक है, राष्ट्रीय चिड़िया जो है वो चूकर हो जाती है। राष्ट्रीय पुष्प जो है वो जासमीन हो जाता है। और राष्ट्रीय भाषा जो है वो उर्दू हो जाता है। और राष्ट्रीय फल वो आम हो जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल है आपका हॉकी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे है अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान के बारे में पढ़ लेते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है
कि भारत के अफ़गानिस्तान, भारत के लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब इसका जो पीओके वाला क्षेत्र है, पीओके मतलब पाक अधिकृत कश्मीर, इसका मतलब है पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक, के साथ सीमा बनाता है। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा का नाम क्या है? डूरंड रेखा है। इसकी लंबाई 106 किलोमीटर पड़ जाती है, इसकी लंबाई 106 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसकी राजधानी काबुल हो जाती है, इसकी राजधानी जो है वो काबुल हो जाती है, अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल हो जाती है। मुद्रा यहाँ का हो जाता है अफ़गानी, मुद्रा हो जाता है अफ़गानी। राष्ट्रपति हो जाएंगे अशरफ गनी, राष्ट्रपति अशरफ गनी। इसकी संसद को क्या कहा जाता है? इसकी संसद को कहा जाता है राष्ट्रीय असेंबली, इसकी संसद को कहा जाता है राष्ट्रीय असेंबली, ठीक है। आगे देखते हैं अफ़गानिस्तान के बारे में। अफ़गानिस्तान के जो है इसका राष्ट्रीय पशु क्या है? इसका राष्ट्रीय पशु है स्नो लेपर्ड, इसका राष्ट्रीय पशु है स्नो लेपर्ड, ठीक है। इसका राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा अफ़गान पाइन, अफ़गान पाइन। इसका राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा अफ़गान पाइन, ठीक है। इसकी राष्ट्रीय चिड़िया क्या हो जाएगी? राष्ट्रीय चिड़िया है गोल्डन ईगल, राष्ट्रीय चिड़िया है गोल्डन ईगल। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय पुष्प है ट्यूलिप, राष्ट्रीय पुष्प है ट्यूलिप। और राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल है बुजकाशी, राष्ट्रीय खेल क्या है? बुजकाशी, राष्ट्रीय खेल क्या है? बुजकाशी। फिर से देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक में, राष्ट्रीय पशु है सोनो लेपर्ड, राष्ट्रीय वृक्ष है अफ़गान पाइन, राष्ट्रीय चिड़िया है गोल्डन ईगल, राष्ट्रीय पुष्प है ट्यूलिप, राष्ट्रीय खेल क्या है? बुजकाशी है, राष्ट्रीय खेल क्या है? बुजकाशी है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आइए अगला देखते हैं। अगला आपका हो जाता है, अगला है बांग्लादेश, ठीक है। अगला है बांग्लादेश, ठीक। बांग्लादेश में देखते हैं कि पहले आपको बांग्लादेश का मैप दिखाया गया है। मैप पे आप ध्यान देंगे, ये आपका है पूरा मैप, ठीक है। ये पूरा क्या है? पूरा मैप आपको और भी पूरा दिखा रहा हूँ, ये पूरा मैप, ठीक। अब इस मैप को देखिए, अगर कवर किया जाए मैप को, तो इधर से असम हो जाएगा, इधर से किसकी सीमा लग रही है? तो ध्यान से देखिए, तो इधर ये क्या है? मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, ठीक है। इधर से पश्चिम बंगाल का लगेगा, और यहाँ से क्या है? मेघालय का लगेगा, ठीक है। तो असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, पश्चिम बंगाल और मेघालय, ये 5 राज्यों की सीमा लगती है। अब आगे पढ़ लेते हैं, ठीक। आगे देखते हैं बांग्लादेश भारत के 5 राज्य, बांग्लादेश भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिज़ोरम के साथ सीमा बनाता है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिज़ोरम के साथ सीमा बनाता है। भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जिसकी लंबाई है 4156 किलोमीटर, इसकी लंबाई है 4156 किलोमीटर। इसमें आपको कहीं कहीं मिलता है 4096 किलोमीटर भी, कहीं कहीं मिलता है 4096 किलोमीटर भी। बढ़ते हैं आगे। इसकी राजधानी आपको हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी ढाका, राजधानी हो जाएगी ढाका, मुद्रा हो जाएगी टका। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद, और संसद का नाम है जातीय संसद। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको यह सब चीज़ जो है याद रखना होगा। भारत फिर से देख लेते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा इसकी टका हो जाती है, प्रधानमंत्री इसके शेख हसीना, राष्ट्रपति इसके अब्दुल हमीद, और इसकी संसद का नाम क्या है? इसकी संसद का नाम हो जाता है आपका जातीय संसद, ठीक है। आगे देखते हैं, अब बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बात कर लेते हैं। तो बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक है जो आपका, राष्ट्रीय पशु आपका है रॉयल बंगाल टाइगर, राष्ट्रीय पशु क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? आम का वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? आम का वृक्ष। पाकिस्तान में क्या था? पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल जो है आम था, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय चिड़िया क्या है? राष्ट्रीय चिड़िया है ओरिएंटल मैजिपी रोबिन, ओरिएंटल मैजिपी रोबिन। राष्ट्रीय पुष्प है वाटर लिली, राष्ट्रीय पुष्प क्या है? वाटर लिली। राष्ट्रीय भाषा बंगाली है, राष्ट्रीय भाषा बंगाली है। राष्ट्रीय फल आपका कटहल हो जाएगा, राष्ट्रीय फल कटहल है। और राष्ट्रीय खेल क्या है?
राष्ट्रीय खेल है आपका कबड्डी। राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। अब अगला देख लेते हैं। अगला नाम आता है चाइना का। अगला नाम आता है चाइना का। चाइना का लोकेशन पहले देख लेते हैं। तो चाइना का लोकेशन आपका देखिए, इधर से लद्दाख से सीमा लग रहा है, हिमाचल प्रदेश से भी सीमा लग रहा है, उत्तराखंड से भी लग रहा है, यहाँ सिक्किम से भी लग रहा है। इस जगह पे तो मान लीजिए नेपाल है, यहाँ का तो कोई मामला ही नहीं है। इधर से अरुणाचल प्रदेश से लग रहा है। तो 1 2 3 4 5, तो जो चीन से 5 राज्यों से सीमा लगती है। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, चीन के बारे में। तो चीन भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। चीन भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक, चीन भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा को क्या करता है? साझा करता है। आपको दिखाया 5 राज्य सीमा कहाँ कहाँ से साझा करते हैं। ठीक, इसकी लंबाई जो है वो 3488 किलोमीटर है। लंबाई इसकी 3488 किलोमीटर है। अच्छा, कौन कौन से 5 राज्य हैं उसके बारे में देख लेते हैं। लद्दाख 1 हो गया, हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, सिक्किम 4 और अरुणाचल प्रदेश 5। तो 5 राज्य हो गए। अच्छा, भारत और चीन के बीच की सीमा का नाम क्या है? तो मैकमोहन लाइन है। भारत व चीन की सीमा का नाम मैकमोहन लाइन है। ठीक है, आगे देखते हैं कि ITBP चीन सीमा पर भारत की रक्षा के लिए तैनात है। मतलब भारत और चीन की सीमा पर कौन सेना तैनात है? तो ITBP। ठीक है, भारत और चीन की सीमा पर ITBP तैयार है, तैनात है। ITBP मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसकी राजधानी आपकी हो जाएगी बीजिंग। राजधानी हो जाएगी आपकी बीजिंग। मुद्रा हो जाएगी रेमिनबी। मुद्रा हो जाएगी रेमिनबी। राष्ट्रपति हो जाएंगे शी जिनपिंग। राष्ट्रपति हो जाएंगे शी जिनपिंग। और प्रीमियर हो जाएंगे ली केकियांग। ली केकियांग प्रीमियर हो जाएंगे। ली केकियांग प्रीमियर हो जाएंगे। और संसद का नाम है नेशनल पीपुल कांग्रेस। संसद का नाम है नेशनल पीपुल कांग्रेस। ठीक है, फिर से देख लेते हैं कि चीन की राजधानी हो जाएगी बीजिंग। मुद्रा हो जाएगा रेमिनबी। राष्ट्रपति हो जाएंगे शी जिनपिंग। प्रीमियर हो जाएगा ली केकियांग। और संसद का नाम हो जाएगा नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीन के राष्ट्रीय प्रतीक को चीन का भी पढ़ लेते हैं। तो चीन का राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय पशु हो जाएगा वो गियांट पांडा। राष्ट्रीय पशु हो जाएगा गियांट पांडा। ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा गियान को। ठीक है, राष्ट्रीय पशु गियांट पांडा। राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा गियान को। राष्ट्रीय चिड़िया हो जाएगी रेड कवर्ड क्रेन। रेड कवर्ड क्रेन राष्ट्रीय चिड़िया हो जाएगी रेड कवर्ड क्रेन। राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा द पियोनी। राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा द पियोनी। राष्ट्रीय भाषा हो जाएगी मंदारिन। राष्ट्रीय भाषा मंदारिन। राष्ट्रीय फल कीवी। राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। फिर से देख लेते हैं चीन के राष्ट्रीय प्रतीक। चीन का राष्ट्रीय पशु है गियांट पांडा। राष्ट्रीय वृक्ष है गियान को। राष्ट्रीय चिड़िया है रेड कवर्ड क्रेन। राष्ट्रीय पुष्प है द पियोनी। राष्ट्रीय भाषा हो जाएगा मंदारिन। राष्ट्रीय फल है आपका कीवी। और राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तो टेबल टेनिस है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका आ जाएगा भूटान। नेक्स्ट आ जाएगा आपका भूटान। अच्छा, भूटान का देख लेते हैं। आगे हम देखते हैं भूटान के बारे में। तो भूटान का ये पूरा भूटान का जो है मैप हो जाता है। ठीक है, इस मैप को एक बार देख लेते हैं। इस मैप में जो है देखिए, इधर हो जाएगा सिक्किम। ये देखिए ये पार्ट जो है, ये पार्ट ये पूरा क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश इधर से, ये हो जाएगा ऊपर से असम। ठीक है, और यहाँ से देखिए थोड़ी सी सीमा किसकी लग रही है? तो पश्चिम बंगाल की लग रही है। तो क्वेश्चन में पूछे कि भूटान से कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है? भूटान से 4 राज्य की सीमा लगती है। इधर से हो जाएगा सिक्किम, बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी है कि भूटान भारत के 4 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, भूटान भारत के 4 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से इसके साथ सीमा बनाती है। ठीक है, इसकी सीमा की लंबाई कितनी है? तो 699 किलोमीटर ये भारत से सीमा लगाती है। और सबसे लंबी सीमा असम से लगाती है। सबसे लंबी सीमा असम से लगाती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि भूटान की राजधानी आपकी जो है वो थिम्पू हो जाएगी। भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाएगी। भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाएगी।
मुद्रा इसकी गुलट्रम हो जाएगी, गुलट्रम कहते हैं। मुद्रा क्या होती है, यहाँ पे यन को जो है ये साइलेंट कर देते हैं, यन को साइलेंट कर देते हैं, तो इसकी मुद्रा हो जाएगी गुलट्रम। प्रधानमंत्री हो जाएंगे आपके लोटे शेरिंग, प्रधानमंत्री हो जाएंगे लोटे शेरिंग। और राजा यहाँ के हो जाएंगे नामग्याल वांगचुक, राजा हो जाएंगे नामग्याल वांगचुक। ठीक है, फिर से इसका नाम सुन लीजिए, राजा हो जाएंगे नामग्याल वांगचुक। यहाँ का नाम बहुत टफ होता है, इसलिए याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन आप अगर समय समय से इसको रिवीजन करते रहेंगे तो आपको ये पूर्णतः याद हो जाएगा। तो एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं कि भूटान की राजधानी हो जाएगी आपकी थिम्पू, भूटान की राजधानी हो जाएगी आपकी थिम्पू। ठीक है, यहाँ की मुद्रा हो जाएगी गुलट्रम, यहाँ की मुद्रा हो जाएगी गुलट्रम। प्रधानमंत्री हो जाएंगे आपके लोटे शेरिंग, प्रधानमंत्री हो जाएंगे आपके लोटे शेरिंग। और राजा हो जाएंगे यहाँ के नामग्याल वांगचुक, राजा हो जाएंगे नामग्याल वांगचुक। आगे देखते हैं, भूटान के भी राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भूटान का राष्ट्रीय प्रतीक आपका जो है, ठीक है, राष्ट्रीय पशु आपका है टाकिन, राष्ट्रीय पशु आपका क्या है, टैकिन है। ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष आपका है द काइप्रेस। ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष है द काइप्रेस। ठीक है, काइप्रेस कह सकते हैं, साइप्रस भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, राष्ट्रीय पुष्प आपका हिमालयन ब्लू पॉपी। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प है हिमालयन ब्लू पॉपी। ठीक है, हिमालयन ब्लू पॉपी। राष्ट्रीय भाषा आपकी जो हो जाएंगी जोंगखा, राष्ट्रीय भाषा हो जाएगी जोंगखा। ठीक है, डी यहाँ पे साइलेंट है तो इसका राष्ट्रीय भाषा हो जाएगी जोंगखा। ठीक है, राष्ट्रीय खेल हो जाएगा आपका तीरंदाजी, राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, तो तीरंदाजी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, चलिए फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय पशु हो जाएगा आपका टैकिन, राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा द साइप्रस, राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा हिमालयन ब्लू पॉपी, और राष्ट्रीय भाषा हो जाएगा आपका जोंगखा, और राष्ट्रीय खेल हो जाएगा आपका तीरंदाजी। ठीक है, आगे देख लेते हैं, म्यांमार के बारे में बात करते हैं। तो म्यांमार के बारे में बात करते हैं तो म्यांमार ये आपका रहा पूरा मैप में म्यांमार। ठीक है, इसमें देखते हैं, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश सीमा बना रहा है, ठीक है, यहाँ इसका नागालैंड से सीमा बना रहा है, ठीक, मणिपुर से सीमा बना रहा है और मिजोरम से सीमा बना रहा है। अरे यही तो पूरा म्यांमार है, तो इसमें जो सीमा लगेगी उन्हीं के बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अरुणाचल प्रदेश से लगाया, नागालैंड से लगाया, मणिपुर से लगाया और मिजोरम से लगाया, तो कितने राज्य हो गए, 4 राज्य हो गए। ठीक, तो यहाँ देखिए म्यांमार के बारे में पढ़ लेते हैं कि म्यांमार भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ सीमा बनाता है। म्यांमार भारत के 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ क्या बनाता है, तो सीमा बनाता है। ठीक, आगे देखते हैं, इसकी लंबाई 1643 किलोमीटर है, इसकी लंबाई जो हो जाती है सीमा की वो 1643 किलोमीटर है। अच्छा, ये लंबाई मतलब है क्या, कि भारत को जो है 1643 किलोमीटर भारत की सतहों को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। म्यांमार देश का पुराना नाम क्या है, म्यांमार देश का पुराना नाम है आपका वर्मा। यहीं पे बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया गया था, निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है, कहाँ पे निर्वासित किया गया था, तो रंगून में निर्वासित किया गया था। रंगून कहाँ पे पड़ता है, तो रंगून आपका वर्मा में ही पड़ता है। आगे देखते हैं, अब म्यांमार के बारे में पढ़ लें। तो म्यांमार की राजधानी आपकी हो जाएगी नेपिताओ, नेपिताओ है। ठीक है, नेपिता लिखा है, नेपिटा लिखा है, लेकिन नेपिताओ है इसकी राजधानी पूरी। ठीक है, नेपिटा लिखा है, चलिए यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, नेपिताओ है। ठीक है, आगे देखते हैं, मुद्रा इसकी हो जाएगी आपकी क्यात, मुद्रा हो जाएगी क्यात। राष्ट्रपति आपके हैं विनमिंट, राष्ट्रपति आपके हैं विनमिंट। स्टेट काउंसलर आपके हो जाएंगे आंग सान सू की, स्टेट काउंसलर आपके हो जाएंगे आंग सान सू की, आंग सान सू की यहाँ के स्टेट काउंसलर हो जाएंगे। और संसद का नाम है असेंबली ऑफ यूनियन, संसद का नाम है असेंबली ऑफ यूनियन। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर म्यांमार के राष्ट्रीय प्रतीकों की बात की जाए तो म्यांमार के राष्ट्रीय प्रतीक हैं आपके, ठीक है, इंडो चाइनीज़ टाइगर यहाँ का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा, इंडो चाइनीज़ टाइगर यहाँ का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। राष्ट्रीय चिड़िया की बात करें तो ग्रे पीफुल फेसेंट हो जाएगा, ग्रे पीफुल फेजेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ की राष्ट्रीय चिड़िया हो जाएगी ग्रे पीफुल फेजेंट। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा आपका पेडाउक, राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा, पेडाउक है। राष्ट्रीय भाषा जो है आपकी बर्मीज हो जाएगी, राष्ट्रीय भाषा हो जाएगा बर्मीज। और राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, तो चिनलोन है। राष्ट्रीय क्या है, तो या फिर जो कहते हैं केन बॉल, इसे क्या कहते हैं, केन बॉल कहते हैं, या फिर जो क्या कहते हैं चिनलोन कहते हैं, चिनलोन।
चिनलोन कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा याद करना है, राष्ट्रीय भाषा यहाँ की क्या है, बर्मीस है। बढ़ते हैं आगे। आगे आपका मिलेगा नेपाल। ठीक है, तो नेपाल के बारे में पहले नेपाल को मैप पे समझ लेते हैं। तो ये नेपाल का रहा मैप। अभी देखिए कहाँ कहाँ से इसका सीमा लगे, ये पूरा इतना है नेपाल, इतना ये नेपाल है। अब इसकी सीमा देखिए किससे किससे लग रही है, उत्तराखंड से लग रही है, उत्तर प्रदेश से लग रही है, बिहार से लग रही है और सिक्किम से लग रही है। अच्छा बताइए क्या अरुणाचल प्रदेश से लगेगी, नहीं लगेगी। क्या यहाँ पे लद्दाख और जम्मू कश्मीर से कभी लगेगी, नहीं लगेगी। हिमाचल प्रदेश से कहीं लगेगी, नहीं लगेगी। इतने में ही है ना, नहीं लगेगी। ठीक है, तो मैप आपको जो है मैप कंठस्थ होना चाहिए, कौन सा देश किस जगह पे लोकेटेड है। अगर आपको ये पता रहेगा कि कौन से देश का लोकेशन किस जगह पे है, जैसे चाइना किस जगह पे है, ठीक है, पाकिस्तान की जगह पे है, अफ़गानिस्तान की जगह पे है, म्यांमार की जगह पे है। अगर आपको सब कुछ कंठस्थ रहेगा, कुछ सब कुछ आपके मैप दिमाग में आपके सेट रहेगा, तो आपको कभी गलती होगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान है, इसका मतलब गुजरात, राजस्थान, पंजाब, यहाँ पे जम्मू कश्मीर इतना हो जाएगा, यहाँ पे इधर लद्दाख हो जाएगा। मतलब यही चारों पाँचों इसको अटैच कर सकते हैं। ठीक, इसके ऊपर रहता है यहाँ पे अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान ये ऊपर वाले एरिया में मतलब पीओके वाले एरिया को टच करता है। ठीक है, तो वहीं के मतलब रखेंगे। ठीक, इधर देखिए यहाँ पे चाइना पड़ जाएगा आपका, तो चाइना जो है, अब ये तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश से टच करेगा, क्योंकि इतना तो नेपाल खा के बैठा है, तो ये ऊपर ऊपर ही टच करेगा, ऐसे है चाइना पूरा। ठीक है, तो ऊपर ऊपर टच करेगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको भूटान मिल जाएगा इस जगह पे। ठीक, यहाँ आपको भूटान मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा म्यांमार। ठीक, तो आपको मैप में जो है सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इससे आपको कोई भी चीज़ याद करने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं नेपाल के बारे में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व सिक्किम के साथ सीमा बनाता है। नेपाल जो है वो भारत के 5 राज्य, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व सिक्किम के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। कुल लंबाई इसकी जो हो जाएगी आपकी 1751 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाती है। और इसकी सबसे लंबी सीमा किससे लगती है, सबसे लंबी सीमा इसकी लगती है बिहार से, सबसे लंबी सीमा बिहार से लगती है। इसकी राजधानी होती है काठमांडू। अच्छा, पेपर में कभी कभार पूछ लेता है कि जो काठमांडू है ना, ये किस नदी पे बसा है। काठमांडू जो है आपका बागमती नदी पर बसा है। किस पे बना है, बागमती नदी पर बसा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसकी मुद्रा भी रहती है रुपया। इसके प्रधानमंत्री आपके हो जाएंगे केपी शर्मा ओली, प्रधानमंत्री हो जाएंगे केपी शर्मा ओली। राष्ट्रपति हो जाएंगी विद्या देवी भंडारी, राष्ट्रपति हो जाएंगी विद्या देवी भंडारी। और संसद का नाम क्या है, तो राष्ट्रीय असेंबली है। फिर से एक बार देखते हैं, इसके जो है इसकी सीमा की कुल लंबाई 1751 किलोमीटर, सीमा की कुल लंबाई 1751 किलोमीटर। सबसे लंबी सीमा बिहार से लगती है, सबसे लंबी सीमा बिहार से लगती है। राजधानी काठमांडू, मुद्रा रुपया, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। संसद का नाम क्या है, तो राष्ट्रीय असेंबली है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेपाल का अगर राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बात करें, तो नेपाल का राष्ट्रीय प्रतीक हो जाएगा आपका हिमालय मोनल, हिमालय मोनल। राष्ट्रीय चिड़िया हो जाएगी वहाँ की हिमालय मोनल, वहाँ की राष्ट्रपति चिड़िया हो जाएगी, राष्ट्रीय चिड़िया हो जाएगी, या फिर कह सकते हैं राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, इनमें से कौन सा नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है, ऐसे क्वेश्चन में डाल दिए, तो उसका आंसर होगा हिमालयन मोनल। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प जो है रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, राष्ट्रीय पशु आपका जो गाय हो जाएगा। अच्छा, राष्ट्रीय पशु क्या है, गाय है। ठीक, राष्ट्रीय पशु गाय है। अच्छा, राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो राष्ट्रीय भाषा आपका हो जाएगा नेपाली, राष्ट्रीय भाषा नेपाली। और राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल। तो यहाँ गाय के, मान लीजिए नेपाल चर्चा में रहा, क्वेश्चन में ऐसे ही पूछता है, जैसे कोई देश चर्चा में रहता है तो उसी के बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, जैसे नेपाल है, नेपाल में नेपाल का राष्ट्रीय जो है पशु गाय है। अब ये नहीं पूछेगा, जैसे मान लीजिए पूछ सकता है कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, जैसे गाय का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बॉस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, बॉस इंडिकस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पूछ सकता है नेपाल चर्चा में है, तो इसका मुद्रा पूछ सकता है। ठीक है, इसका मुद्रा हो जाता है रुपया। पूछ सकता है कि नेपाल की संसद का नाम बताइए, तो नेपाल की संसद का नाम हो जाएगा आपका राष्ट्रीय असेंबली। ठीक है, पूछे नेपाल के प्रेसिडेंट का नाम बताइए, नेपाल के प्रेसिडेंट का नाम है विद्या देवी भंडारी। नेपाल के पीएम के बारे में बताइए, तो नेपाल के पीएम हो जाएंगे आपके केपी शर्मा ओली। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। आगे देखते हैं, श्रीलंका और मालदीव की बात की जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पूरा मैप। ठीक है,
और थोड़ा सा छोटा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका पूरा मैप। ठीक है, देख लेते हैं। तो ये आपका है भारत, ये पूरा क्या है, ये आपका पूरा ये भारत है। ये किस जगह की साइड है, तमिलनाडु वाला साइड है ये पूरा। इसके बीच में क्या है, इसके बीच में है पाक स्टेट। इसके बीच में क्या है, इसके बीच में आपका पाक स्टेट पड़ता है। ठीक है, और ये नीचे क्या है, नीचे ये पूरा पार्ट जो है ये क्या है, पूरा हिंद महासागर है। नीचे ये पूरा पार्ट ये पूरा दिख रहा है, ये सब पूरा, ये सब क्या है, पूरा हिंद महासागर है। तो इधर क्या है, इधर पूरा अरब सागर है। इधर क्या है, इधर पूरा अरब सागर है। इधर क्या है, इधर पूरा बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, मतलब अब देखिए इस साइड जो है बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, इस साइड अरब सागर हो जाएगी, नीचे की साइड क्या हो जाएगा, हिंद महासागर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा हिंद महासागर है नीचे का एरिया। ये इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। ठीक है, आपको याद रहेगा ना। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए ये पाक स्टेट से जो है इसका रास्ता आता है, ये आपका हो जाएगा श्रीलंका, ये श्रीलंका आपका। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मालदीव। ठीक है, मालदीव की राजधानी आपकी होती है माले, श्रीलंका की राजधानी हो जाती है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। ठीक है, तो श्रीलंका और मालदीव के बारे में चलिए अब आगे थियरी पढ़ते हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो अब जलीय सीमा अगर कहा है तो तमिलनाडु से ही बनाएंगे भैया। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रीलंका व मालदीव देश की जलीय सीमा है। श्रीलंका अगर पूछा जाए तो श्रीलंका और मालदीव देश की जलीय सीमा है। ठीक है, कह रहा है श्रीलंका पाक स्टेट से भारत से अलग होता है। श्रीलंका पाक स्टेट से भारत से अलग होता है। इसकी राजधानी जो है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। इसकी राजधानी जो है वो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। और मुद्रा क्या है, मुद्रा आपकी हो जाएगी रुपया, मुद्रा हो जाएगी रुपया। यहाँ के पीएम जो है महिंद्रा राजपक्षे, राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे। ये थोड़ा सा जो है पुराना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग बदले हैं, इस राष्ट्रपति इस समय इस्तीफा दे दिए थे, तो यहाँ पे आ जाएंगे हैं रनिले विक्रम सिंघे। यहाँ पे क्या हो गए हैं, रनिले यहाँ पे हो गए हैं राष्ट्रपति हो गए हैं। ठीक है, रनिले। और महिंद्रा राजपक्षे भी इस्तीफा दे दिए हैं, इनकी जगह पे कोई और नया अपॉइंट किया गया है। तो जो है नाम नहीं याद आ रहा है, बता दिए होते हुए आपको। श्रीलंका के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बात करते हैं। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक आपका जो है, राष्ट्रीय वृक्ष आपका जो है साइलन आयरनवुड है। ठीक है, यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय चिड़िया की बात की जाए तो साइलन जंगल फॉल। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प आपका हो जाएगा ब्लू वाटर लिली। राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा आपका ब्लू वाटर लिली। राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय खेल हो जाएगा आपका वॉलीबॉल। राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल आपका हो जाएगा वॉलीबॉल। राष्ट्रीय भाषा हो जाएगी आपकी सिंहली व तमिल वहाँ की राष्ट्रीय भाषा हो जाएगी। राष्ट्रीय पशु श्रीलंकन एलिफेंट, राष्ट्रीय पशु श्रीलंकन एलिफेंट। फिर से देख लेते हैं एक बार, फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो सीलोन आयरनवुड है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो सीलोन आयरनवुड है। राष्ट्रीय चिड़िया जो है सीलोन जंगल फॉल है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो ब्लू वाटर लिली क्या है, राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय खेल आपका वॉलीबॉल हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल आपका वॉलीबॉल। राष्ट्रीय भाषा आपकी सिंहली व तमिल हो जाती है, राष्ट्रीय भाषा आपकी सिंहली व तमिल हो जाती है। और राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा आपका, तो श्रीलंकन एलिफेंट हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा, तो श्रीलंकन एलिफेंट हो जाएगा। बढ़ते हैं मालदीव पे पढ़ने पे। तो मालदीव को आपको मैप में समझा ही चुका हूँ, अब इसके बारे में पढ़ना है। तो मालदीव कहाँ पे लोकेटेड है, ये भारत है, तो यहाँ इस जगह पे है मालदीव। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे श्रीलंका है। ठीक है, देखते हैं आगे। तो मालदीव की राजधानी है माले, इसकी मुद्रा है रुपया। और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं इब्राहिम मोहम्मद सालेह हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का नाम है संसद का नाम है पीपल्स मजलिस। ठीक है, संसद का नाम है पीपल्स मजलिस। फिर से देख लेते हैं कि मालदीव की अगर राजधानी की बात की जाए, मालदीव की राजधानी हो जाती है आपकी माले, मुद्रा हो जाती है रुपया। राष्ट्रपति हो जाएंगे इब्राहिम मोहम्मद सालेह, राष्ट्रपति आपके हो जाएंगे इब्राहिम मोहम्मद सालेह। संसद का नाम हो जाएगा पीपल्स मजलिस, संसद का नाम आपका हो जाएगा पीपल्स मजलिस। ठीक है, अब यहाँ मालदीव के जो है राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। मालदीव के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में पढ़ा जाए तो मालदीव के राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पशु आपका हो जाएगा एलोफिन, राष्ट्रीय पशु हो जाएगा आपका एलोफिन टूना। राष्ट्रीय पशु हो जाएगा आपका येलोफिन टूना। राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा कोकोनट पाम, राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा आपका कोकोनट पाम। राष्ट्रीय चिड़िया हो जाएगी वाइट ब्रेस्टेड वाटर हर्न। ठीक है, वाटर हैन। राष्ट्रीय चिड़िया हो जाएगी आपकी वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन। राष्ट्रीय पशु आपका हो जाएगा पिंक रोज,
राष्ट्रीय पशु हो जाएगा आपका राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा आपका पिंक रोज़। राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा आपका पिंक रोज़, ठीक है। राष्ट्रीय भाषा हो जाएगी आपकी द्विवेली। राष्ट्रीय भाषा हो जाएगी द्विवेही, राष्ट्रीय भाषा हो जाएगा द्विवेही, ठीक है। और राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय फल आपका हो जाएगा कोकोनट। राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा, कोकोनट। फिर से देख लेते हैं, श्रीलंका मालदीव का मुद्रा हो जाएगा रुपया। मालदीव की राजधानी हो जाएगी माले। मालदीव के राष्ट्रपति हो जाएंगे इब्राहिम मोहम्मद सालेह। और यहाँ की संसद का नाम क्या हो जाएगा, तो पीपल्स मजलिस हो जाएगा। मालदीव के राष्ट्रीय प्रतीकों की बात करें तो मालदीव का राष्ट्रीय पशु हो जाता है आपका येलोफिन टूना, ठीक है। मालदीव के राष्ट्रीय पशु का नाम है येलोफिन टूना नाम है। मालदीव का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो कोकोनट पाम होता है। अच्छा, मालदीव का राष्ट्रीय वृक्ष का ना पूछे तो कोकोनट पाम हो जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय फल के बारे में पूछे तो हो जाएगा कोकोनट, ठीक है। राष्ट्रीय चिड़िया जो है वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन है, वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन है। और राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो पिंक रोज़ है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो पिंक रोज़ है। और राष्ट्रीय भाषा क्या है, राष्ट्रीय भाषा आपका द्विवेही। राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो राष्ट्रीय भाषा आपका हो जाएगा द्विवेही। तो आपको मेरी वीडियो, इनमें मैंने भारत से लगे हुए सारे जलीय सीमा और स्थलीय सीमाओं के सभी देशों के बारे में लगभग पूर्ण रूप से आपको सारी जानकारियाँ दे दी हैं, जो पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर में पूछने की अधिकतर संभावनाएं बनती हैं। तो आप ये वीडियो, अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो आप इसको कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। उसका जवाब आपको मेरी टीम के द्वारा दे दिया जाएगा। और यह जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बार बार रिवीजन करते रहिएगा, इससे ये आपके जो है दिमाग में हमेशा बना रहे, ठीक है। इससे क्वेश्चन में आप कोई भी गलती ना करें। तो मिलते हैं आपसे फिर से अगले एक नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके लिए और भी शानदार वीडियो होगा। मैं आपके लिए अगर नया अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। उससे मेरा हौसला बढ़ता है और मेरे वीडियो बनाने की चाहत और भी बढ़ती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप खुश रहिए, ठीक है, आबाद रहिए, हैं, दिल्ली रहिए चाहे गाज़ियाबाद रहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।